आप सभी का कक्षा 11वीं में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस समय स्कूल बंद हैं और आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन समय तेज़ी से जा रहा है और पढ़ाई भी आवश्यक है। क्योंकि आपने साइंस विषय चुना है और आप सभी जानते हैं कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत मेहनत भी करना पड़ती है पढ़ाई के लिए। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको प्रतिदिन वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसे आप निश्चित रूप से देखते होंगे। क्योंकि कक्षा 11 में भौतिक विषय अपने आप में एक पूर्ण विषय है और इस प्रकार से भौतिक, रसायन, गणित, अलग अलग विषय आपको डिटेल पढ़ना है। तो आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित होगी। हम वीडियो के माध्यम से आप तक जो है फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पहुंचाएंगे। मैं आपको प्रतिदिन फिजिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स को समझाऊंगा और उस टॉपिक्स के लास्ट में प्रश्न भी दूंगा। आपको अपनी फेयर कॉपी में इन प्रश्नों को उत्तर लिखना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आज हम अध्याय 1 को शुरुआत करते हैं। चूँकि अध्याय 1 की जो बेसिक शुरुआत है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे छोटे से हैं, जैसे विज्ञान क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप 11वीं कक्षा में पहुंच गए। विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब है किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। कोई भी विषय वस्तु हो सकती है। मान लीजिए हम जीव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो जीव के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करना, पूरा सिस्टमेटिक अध्ययन करना, वो कहलाता है जीव विज्ञान। इसी प्रकार हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का मतलब है कि किस प्रकार से दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, दो पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो कौन सा तीसरा नया पदार्थ बनता है, और विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। बात आ रही है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान का मतलब है भौतिक जगत में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करेंगे उसको हम कहेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा और भी दी जाती है कि द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंध का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे विश्व के एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा के बीच एक रिलेशन प्रतिपादित किया था, संबंध प्रतिपादित किया था। उसको हम कहते हैं E बराबर mc²। ये ऊर्जा है, ये किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है, और C है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल आपको सबको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप हमें नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम पदार्थ यदि क्षतिग्रस्त होता है तो हम यहाँ पर 1 ग्राम किलोग्राम में 1/1000 तो प्रकाश की चाल का वर्ग का गुणा कर दें तो हमको प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, और हम जान रहे हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और धीरे धीरे उसकी क्षति हो रही है, और उसमें जो हीलियम्स हल्की गैसें हैं वो आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना रही हैं, और पुनः हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। और इस दौरान जो नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है उस क्रिया में उस तारे की धीरे धीरे क्षति भी हो रही है। उस क्षति के कारण जो ऊर्जा हम पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा हमें लाखों वर्षों से मिल रही है और अभी और अधिक मिलती रहेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से एक तारे का जन्म होता है उसी प्रकार तारे की मृत्यु भी होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो सूरज देख रहे हैं वो भी एक तारा है, सबसे नजदीक है पृथ्वी के, इसलिए हमको वो बड़ा दिखाई देता है। और निश्चित ही एक समय बाद ये जो सूर्य है ये भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और इसका अंत हो जाएगा। और ये उसको हालांकि इसके लाखों वर्ष हैं, और हो सकता है कि अंतरिक्ष में होने वाली क्रियाओं के कारण कोई नया हमको सूरज प्राप्त हो जाएगा भविष्य में। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच रिलेशन है, ये आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। अब बात हो रही है हमारे अध्याय 1 में जो मूल रूप से शुरू होता है आपका अध्याय, वो होता है मापन से। तो इसलिए मैंने यहां मापन की शुरुआत की है।
सबसे पहले इसमें प्रश्न बनता है कि मापन की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? क्यों हमें किसी चीज की मापन की आवश्यकता पड़ती है? तो जो भी भौतिक राशि होगी, अब प्रश्न उठता है मन में कि भौतिक राशि होती क्या है? वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उनको हम कहते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि की मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी है उसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ चित्र में देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि एक यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, उसका नाम दिया है AB और दूसरी लाइन है CD। आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि इन दोनों लाइनों में कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि सर AB छोटी है और CD बड़ी है। लेकिन पुनः मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि बताइए CD जो है, जो लाइन है CD, वो AB से कितनी बड़ी है? जाहिर सी बात है कि आपके पास इस समय कोई उत्तर नहीं होगा। आप मुझसे कहेंगे कि सर हमें स्केल दे दीजिए, तो हम तुरंत बता देंगे इसको नाप कर कि ये कितने सेंटीमीटर और ये कितने सेंटीमीटर, और फिर आप तुरंत डिफरेंस बता देंगे कि सीडी सर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर बड़ी है। बात वही हुई कि हमें किसी भी भौतिक राशि, लंबाई एक भौतिक राशि है, इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। हमें देखकर केवल ये अंदाज आ सकता है कि ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन ये अंदाज नहीं लग सकता कि कितनी बड़ी है। एक अन्य उदाहरण देखें, 2 बीकरों में पानी है, एक में ठंडा है एक में गर्म है। आपसे कहा जाए कि बताइए कौन सा पानी गर्म है, तो आप तुरंत अपना हाथ एक दोनों बीकरों में अलग अलग तरीके से डालेंगे, एक को ठंडा महसूस करेंगे एक को गर्म महसूस करेंगे, तो आप बता देंगे कि सर एक ये पानी गर्म और ये ठंडा है। बात वही आती है, मैं कहूँ कि अरे बताओ ये कितना ठंडा और कितना गर्म है, क्या टेम्परेचर है इसका, तो आपके पास फिर कोई उत्तर नहीं होगा। आप कहेंगे सर थर्मामीटर यदि मिल जाए तो हम बता देंगे तुरंत। तो बात वही आ रही, फिर थर्मामीटर के द्वारा मापन करना है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी भौतिक राशि की पूर्ण जानकारी के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को हम पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। अब बात आ रही है कि जब किसी चीज को हम मापते हैं तो हमें क्या आवश्यकता होती है? 2 चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रा। अब बात आती है, जैसे मैं कहूं आपसे एग्जांपल कि जाओ जरा 5 शक्कर ले आओ बाजार से। आप बड़े असमंजस हो जाओगे, सर क्या कह रहे हैं 5 शक्कर कैसे लाएंगे बाजार से? लेकिन मैं तो कहना चाह रहा था कि 5 किलो शक्कर लाओ। यहां पर मैंने जो बात पहले बोली थी कि 5 शक्कर लाओ, ये अधूरी बात है। 5 किलो शक्कर लाओ, मैंने का मतलब ये कि कोई भी भौतिक राशि बिना मात्रक के अधूरी है। संख्यात्मक मान भी जरूरी है। यदि आपसे कहूं कि चलिए 1 किलो शक्कर ले आओ, किलो शक्कर ले आओ, अब आप कहोगे सर ने कहा है किलो शक्कर ले आओ तो संभवतः 1 किलो शक्कर होगा, लेकिन मैंने तो कहा किलो शक्कर ले आओ, मैं तो कह रहा था कि 10 किलो शक्कर ले आओ, लेकिन बात फिर अधूरी है कि मैंने सिर्फ कहा था किलो शक्कर ले आओ। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये कि किसी भी भौतिक राशि को पूर्णता व्यक्त करने के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, एक उसका संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। बिना दोनों राशियों के कोई भी भौतिक राशि अधूरी है। ठीक है, हमेशा संख्यात्मक मान और मात्रक में एक रिलेशन होता है, हमेशा एक दूसरे के वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात यदि हम संख्यात्मक मान को n से व्यक्त करें और मात्रक को u से, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं कहूं 5 किलोग्राम बराबर होता है 5000 ग्राम। यहां पर देखिए 5 संख्यात्मक मान छोटा है तो मात्रक यहां बड़ा है। जाहिर सी बात है कि मात्रक छोटा हो गया तो संख्यात्मक मान बड़ा हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे, ये बात का ध्यान रखिए कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम मात्रक की विभिन्न पद्धतियां। कोई भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उनकी इंटरनेशनल लेवल पर 4 पद्धतियां बनाई गई हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, नंबर पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, अर्थात इसमें यदि हम लंबाई नापेंगे तो वह सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान नापेंगे तो ग्राम में होगा और समय नापेंगे तो सेकंड में होगा। फिर एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, अर्थात यदि हम इसमें लंबाई नापेंगे तो फीट में नापेंगे,
द्रव्यमान नापेंगे तो पाउंड में नापेंगे और समय नापेंगे तो सेकंड में। तीसरी पद्धति हुई MKS पद्धति। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, अर्थात यदि हम इसमें लंबाई नापेंगे तो मीटर में, द्रव्यमान नापेंगे तो किलो में और समय नापेंगे तो सेकंड में। ऐसा ही पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो इंटरनेशनल लेवल पर MKS पद्धति को परिष्कृत रूप में, नए रूप में दिया गया है, जो कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें भी हम द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं। लेकिन ये पद्धति को शॉर्ट कर दिया गया है, MKS के ही इसमें मान लिए गए हैं, लेकिन ये कहलाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस प्रकार से 4 पद्धतियां हैं मात्रक की। मात्रक के भी 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, इनकी संख्या 7 है। जैसे कि हम बात करें लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, अपना इसका स्वयं का अस्तित्व है। फिर किलोग्राम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा मूल में, धारा एम्पियर में, इस प्रकार से इस तरह से केवल ऐसे 7 मात्रक हैं जो कहलाते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या हुआ? ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, जिनका स्वयं का अपना अस्तित्व होता है। फिर दूसरा बात हो रही है व्युत्पन्न मात्रक की। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि वेग की बात करें, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार से वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तो वेग एक ऐसी राशि होगी, भौतिक राशि, जिसका मात्रक एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वो मीटर और सेकंड पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते, इनकी संख्या है 7 कुल। आप किताबें हैं आपके पास, किताबों से भी आप इसको देख सकते हैं और नोट्स बनाते समय मैं जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो में उसको भी समझें और साथ में किताब की भी सहायता लें और अपने नोट्स बनाएं। और नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें, मैं उन नोट्स को चेक करूँगा, कहाँ आपकी गलतियाँ हैं उसको अपन ठीक करेंगे। क्योंकि अभी संभवतः अगले 1 और 2 महीने तक कुछ कह नहीं सकते कब अपने स्कूल शुरू हों, लेकिन अपने को पढ़ाई जारी रखना है। तो मूल मात्रक समझ में आ गया। इसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ऐसे मात्रक जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, मीटर प्रति सेकंड। जैसे वेग का मात्रक, दाब का मात्रक, त्वरण का मात्रक, ऐसे बहुत सारे मात्रक होंगे जो व्युत्पन्न मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है विमी सूत्र। इस विमी सूत्र के ही आधार पर हम बहुत सारे इसमें डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गणित हैं इससे संबंधित, तो उनको हल करेंगे। विमी सूत्र समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने विमी सूत्र समझ लिए तो आपको आगे बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएंगे। तो बात हो रही है विमी सूत्र की। होता क्या है विमी सूत्र? व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों के द्वारा व्यक्त करते हैं उनको हम कहते हैं विमी सूत्र। फिर से एक बार सुने, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों को हम कहते हैं विमाय, और उसे एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं विमीय सूत्र। एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहां लिख रहा हूं, जो है वेग का विमीय सूत्र होता है m0 L t-1। अब ये 0 क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा। यहां पर हम देखते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। हमेशा दूरी मीन्स लेंथ, तो दूरी के लिए हम संकेत इस्तेमाल करेंगे L, समय टाइम के लिए T। अब यहाँ पर द्रव्यमान के लिए भी m संकेत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेग वाले सूत्र में कहीं भी द्रव्यमान नहीं आया है, तो द्रव्यमान नहीं है इसका मतलब उसकी पावर जरूर लगाएंगे। किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब होता है 1 होना, बोले। तो इस प्रकार से यहाँ विमी सूत्र क्या बन जाएगा? LT-1, और इसमें m नहीं है इसलिए हम लिख देंगे m0 L t-1। इसको हम कोष्टक में शो कर सकते हैं, चाहे कोष्टक लगाया ना, लेकिन कोष्टक लगा दे तो एक सिस्टमैटिक हमको सूत्र के रूप में वो दिखाई दे जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमने वेग एक व्युत्पन्न राशि है उसको मूल राशियों के घातों में व्यक्त कर दिया, तो इसकी विमाय क्या कहलाएगी?
0, 1 और माइनस। बात समझ में आई? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी के लिए हम लेंथ l इस्तेमाल करते हैं, समय के लिए t, तो l t माइनस 1। हम यहाँ पर m नहीं है इसलिए 0 लगा दी, l t माइनस 1। तो वेग का विमी सूत्र हो गया m0 l t माइनस 1। अब हम ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां जिनके विमी सूत्र निकालेंगे। विमी सूत्र निकालने से पहले हम ये जान लें कि विमी सूत्र लिखने के लिए मुख्य रूप से हम 3 संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। ये 3 बातें याद रखें। और भी अलग अलग संकेत होते हैं, जैसे एम्पियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हमारे 11 के चैप्टर में कोर्स में मुख्य रूप से इन 3 संकेतों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और बाद में कुछ धारा के बारे में जब विमी सूत्र निकालेंगे तो एम्पियर वाला भी ए के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम देखें विमी सूत्र लिखेंगे कैसे। मैंने इसको बता दिया कि जो भी जटिल भौतिक राशियां हैं उनको हम सरल भौतिक राशियों में बदल लेंगे, और भौतिक राशि में बदलने के पश्चात हम देखेंगे कि यदि उस भौतिक राशि में कोई नहीं है, जैसे द्रव्यमान नहीं है तो पावर 0 लगा देंगे, जैसे मैंने अभी बताया। मान लीजिए लंबाई नहीं है तो पावर 0 लगा देंगे, l की पावर 0। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के विमी सूत्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर विमी सूत्र बनाते हैं अलग अलग भौतिक राशियों के। आपको सभी को बनाना आना चाहिए। आपकी किताब में कम से कम 50 भौतिक राशियां दी जिनके विमी सूत्र दिए हैं। अब विमी सूत्र किताब में आपको जो दिए हैं वो बहुत डायरेक्ट दिए हुए बने हुए हैं। आपको मैं जो विमी सूत्र बनाने को दूंगा उसे आप अपनी कॉपी में पूरा सिस्टमेटिक डिटेल बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं बल का विमी सूत्र। बल बराबर होता है, क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सूत्र आप 11वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान का हमको संकेत पता है m, त्वरण का हमको डायरेक्ट नहीं पता है। आपको त्वरण होता क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ये हमको पता होना चाहिए। द्रव्यमान वेग त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब वेग को भी तोड़ेंगे छोटे भाग में। m ऑलरेडी है हमारे पास। वेग बराबर दूरी बटे समय, समय का स्क्वायर। दूरी के लिए l है हमारे पास, समय तो हम t से व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे m इंटू l t की पावर 2। पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इस प्रकार इसका विमी सूत्र क्या बन जाएगा? m l t माइनस 2। m l t माइनस 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल का विमी सूत्र होता है m l t माइनस 2। यहाँ सभी की विमाएं हमको प्राप्त हुई है। द्रव्यमान की विमा है 1, लंबाई की विमा है 1 और समय की विमा है माइनस 2। एक और उदाहरण के द्वारा हम विमी सूत्र देखें। विमी सूत्र हम बात करें दाब की। अब आपको पता होना चाहिए कि दाब होता क्या है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करिए कि डायरेक्ट आपको बल का पता है तो आप लिख देंगे mlt माइनस 2। उससे क्या गलती होगी? आप सीख नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको विमी सूत्र ठीक से आप निकाल नहीं पाएंगे और उसमें गलतियां हो सकती हैं। आपको सिस्टमेटिक पूरा तोड़ के इसको बनाना है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण बटे में हमारे साथ क्षेत्रफल ऑलरेडी नीचे है। अब क्षेत्रफल के बारे में भी आप लिख दें नीचे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। द्रव्यमान के लिए हमारे पास m है, त्वरण बराबर तोड़ना पड़ेगा हमें। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। पूरे के बटे में लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई के लिए भी हम l लेंगे, चौड़ाई के लिए भी हम l लेंगे। l गुणित l। मैं इधर ले रहा हूं इसको। m द्रव्यमान, वेग बराबर दूरी बटे समय। समय यहां पर 2 बार हो गया है नीचे। पूरे के बटे में समझ में बात आ रही है। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ऑलरेडी एक समय था तो यहाँ 2 बार समय हो गया है। अब l यहाँ पर स्क्वायर हो गया हमारा, l गुणित l। अब हम फिर से देखें m l समय बटे में, इसलिए हमने इसको नीचे ले लिया और l स्क्वायर ऑलरेडी हमारे बेटे में था ही। यहाँ एक l से एक l कैंसिल हो सकता है, केवल एक l बचा है नीचे। तो जब सूत्र बनाएंगे m ऑलरेडी है ऊपर,
एल की पावर ए की बची है, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो -1 और टी की पावर माइनस जो है ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -2। इस प्रकार हम कह सकते हैं दाब का विमीय सूत्र है ml-1 t-2। तो हमने ये विमीय सूत्र बनाना सीखा और आज हमने जो भी सीखा है उसको मैं प्रश्नों के रूप में आपको दे रहा हूं। एक कॉपी बनाइए और उन प्रश्नों को हल कीजिए किताब की सहायता से और वीडियो को देखते हुए, है ना। और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए मुझे, ताकि मैं देखूं कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो और क्या सीखा। बहुत सारे विमीय सूत्र आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप अलग अलग भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बना के देख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर हम आगे की ओर अगले वीडियो में देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब की सहायता से और वीडियो को देखते हुए अपनी कॉपी में नोट करना है और उसे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। ओके, थैंक यू।